देख रहे हैं RA भारत न्यूज 24/7 सच्चाई से रूबरू। नमस्कार, जोहार। मैं मनीष पाठक और फिर से एक बार, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को हमेशा मैंने कहा है कि हम कुछ यूनिक अपने दर्शकों के लिए हमेशा लेके आते हैं, उसी कड़ी में आज हम देवघर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय से हमारी मुलाकात होने वाली है और बहुत कुछ जानने वाले हैं। बेसिकली एम्स में बहुत सारी सुविधाएं स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में। तो हमें बहुत सारी जानकारी सर से कलेक्ट करनी है और आप तक वो जानकारियां पहुंचानी है कि आखिर जो लोग बोलते थे कि एम्स में सिर्फ सर्दी और बुखार का इलाज होता है, तो उन लोगों को ये पता चले कि भैया अब एम्स में क्या कुछ हो रहा है, वो जरा आप जान लें। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, बहुत सारे जब भी कुछ हम पोस्ट करते थे या कुछ भी ऐसा आता था तो अक्सर लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आते थे कि एम्स में सर्दी बुखार और नॉर्मल इलाज के अलावे फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हाल फिलहाल में मुझे बहुत कुछ पता चला एम्स में कि अब बहुत तरह की सुविधाएं एम्स में आ चुकी हैं। तो सर, थोड़ा बताएंगे उन सारी सुविधाओं के बारे में। देखिए, भारत सरकार ने जब ये 22 एम्स की परिकल्पना की थी तो वो ये सोच के की थी कि जिन स्थानों में देश में चिकित्सा सुविधाओं की कमी है और जहाँ एक टर्शरी केयर कहते हैं, क्रिटिकल केयर जिसका एक अहम पार्ट होता है, उसकी सुविधाएं नहीं हैं या स्पेशलाइज केयर नहीं है, वहीं पे एम्स दिए जाए। तो मुझे कहने में हर्ष है कि उस कड़ी में एम्स देवघर सबसे उपयुक्त जगह स्थापित किया गया है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि झारखंड राज्य स्वयं में एक चिकित्सा क्षेत्र में पिछड़ा राज्य है और उसमें भी संताल परगना जिस जगह एम्स देवघर स्थापित है, उस राज्य का भी सबसे पिछड़े एरिया में माना जाता है। पिछड़ा व्यावसायिक तौर पे नहीं, चिकित्सा के तौर पे मैं खास कहना चाहूँगा, क्योंकि जहाँ एम्स स्थापित किया गया है वहाँ 200-250 किलोमीटर की परिधि में अच्छी चिकित्सा सेवाएं नहीं हैं। कई मरीज ये सोच के अपने जान खो देते हैं कि हम इतनी दूर नहीं जा पाएंगे, चाहे वह साधन की कमी हो, चाहे वो सुविधाओं की कमी हो, दोनों ही चीज़ चुनौती बनी हुई थी। एम्स, ये नया एम्स है और कोई भी यदि बड़ा संस्थान बनता है तो जो बड़ा संस्थान उसको स्थापित होने में थोड़ा समय लगता है। दुर्भाग्य ये रहा कि 1.5-2 साल हमने कोविड में खोए, लेकिन जो परिकल्पना इसकी की गई थी कि हमको 41 विभाग स्थापित करने थे, जिसमें से तकरीबन 21 विभाग चिकित्सा सेवाओं से संबंधित थे, उन 21 में से हमारे 18 विभाग स्थापित हो चुके हैं। और सारी, जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे कि आम बीमारियां का इलाज की सुविधा तो 2 साल पहले से यहाँ थी, लेकिन अभी पिछले 6 महीने में हम लोगों ने स्पेशलिटी केयर, सुपर स्पेशलिटी केयर, 9 सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, जिसमें कार्डियोलॉजी है, कार्डियक सर्जरी, हमारे पास सर्जन है, बहुत शीघ्र कार्डियक सर्जरी भी शुरू हो जाएगी। हमारे यहाँ न्यूरोलॉजी है, न्यूरो सर्जन है, प्लास्टिक सर्जन है, पीडियाट्रिक सर्जन है, हमारे यहाँ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, जो कैंसर के सर्जन, पूरे राज्य में केवल एक कैंसर के सर्जन है, वो एम्स देवघर में है। और इसके अलावा जीआई सर्जन, जो पेट की, आंत की बीमारियों के सर्जन होते हैं, वो भी हमारे यहाँ हैं। तो इन सब को देखें तो तकरीबन 41 में से 37 विभाग हमारे स्थापित हो चुके हैं। और आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन 1800 से 2000 मरीज आज भी हमारे ओपीडी में आ रहे हैं। हमारे अब तक 250 बेड का इंडोर संचालित है और उसके हम क्षमता 300 से बढ़ाने जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अगले 1 महीने के अंदर हमारी क्षमता 550 बिस्तरों की हो जाएगी। 70 बेड हमारे क्रिटिकल केयर के हैं, 8 ऑपरेशन थिएटर हमारे कार्यरत हैं और अब तक बहुत ही जटिल ऑपरेशन जो इस आसपास के इलाके में नहीं होते थे, वो हमारे चिकित्सकों द्वारा किए गए हैं। मैं ये सब इसलिए नहीं कहना चाहूँगा कि ये कोई एम्स की बड़ी उपलब्धि है, लेकिन मुझे हर्ष इस बात का है कि जो ये ऑपरेशन या जो चिकित्सा सेवाएं हम लोगों के यहाँ दे पा रहे हैं, ये वह मरीज़ हैं कि यदि एम्स नहीं होता तो इनको या तो चिकित्सा सेवाएं मिलती नहीं
या ये 250 किलोमीटर को दूर जाना पड़ता। तो वो अब तक हम कर पाए हैं और आगे हमें इस चीज़ का आभास है कि अभी बहुत कुछ करना है। और ये एक जो सपना देखा गया था एक एम्स को परिकल्पना का कि इस इलाके से कोई भी मरीज किसी भी इलाज के लिए बाहर ना भेजना पड़े। पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि बुजुर्गों में अ, घुटनों को लेके बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है और वो इधर उधर जा रहे हैं। अभी मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं भी अपनी माँ को लेके वेलोर गया था, वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हमने बहुत सारा चेकअप वगैरह करवाया। फिर बाद में हमें पता चला कि हमारे एम्स में भी नी रिप्लेस किया जा रहा है, सक्सेसफुल रहा है। इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए, जैसे आप जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो एक एवरेज लाइफ स्पैन एक आदमी की हम लोग 52 साल मानते थे। आज वो सरकारी आंकड़ों के साथ 72 वर्ष हो गई है। तो आमतौर पे देखा जाए तो एक आदमी की आम उम्र 72 वर्ष है। तो जिन शरीर के भागों को हम लोगों को 50-60 साल तक उम्र करके हम प्राण त्याग दिया करते थे, अब उनको 20 साल और हमको चलाना है। तो ये देखा जा रहा है कुछ हमारी जीवन शैली में परिवर्तन आया है जिससे भी असर पड़ रहा है। तो जैसे आपने खास तौर से घुटनों के दर्द या उसकी बात की तो इसको हम आर्थराइटिस आम भाषा में कहते हैं। उम्र के साथ ये बढ़ने वाली बीमारी है। कई बार ये उम्र से संबंधित होती है, कई बार ये शरीर की बीमारी के रूप में जिसको हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं उसकी वजह से उम्र में जल्दी आ जाती है। दोनों स्थिति में घुटनों में दर्द होना और उसके बाद एक हद तक तो हम दवाइयों से सहयोग कर पाते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें आम लक्षण दर्द होता है तो दर्द की दवा आप ज़्यादा समय तक खाएं तो शरीर के और अंगों को नुकसान करती है, खास तौर से गुर्दों को, किडनी को। तो उसको देखते हुए एक स्थिति आती है जब हम कहते हैं कि आप यदि ऑपरेशन करा लें तो आगे की ज़िंदगी आपकी, आप चल सकते हैं, आप एक्टिव रह सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। तो उसकी सुविधा एम्स देवघर में पिछले लगभग 1 साल से है। यदि मुझे सही आंकड़े याद आ रहे हैं 200 के और 250 के बीच यहाँ पे हिप और नी रिप्लेसमेंट अब तक हो चुके हैं। हमारा ऑर्थोपेडिक्स विभाग इसको बहुत सफलतापूर्ण कर रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि एम्स में जो ये ऑपरेशन होते हैं ये बहुत ही न्यूनतम दर पे होते हैं। और हम लोग का जो इम्प्लांट भी हम लोग लगाते हैं वो अमृत फार्मेसी जो सुविधा हमारे यहाँ है, जो भारत सरकार का उपक्रम है, जो एक सस्ते दर पे दवाइयाँ और ये इम्प्लांट और प्रोस्थेसिस देती है, वहाँ से खरीद के लगाया जाता है। तो मैं ये बिल्कुल कहना चाहूँगा न्यूनतम दर पे ये जोड़ों का जो प्रत्यारोपण होता है वो यहाँ पे 1 साल से सफलतापूर्वक किया जा रहा है। बस एक इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहूँगा सर कि अब जैसे कि आपने बताया कि 21 सेवाओं में से 18 सेवाएं ऑलरेडी यहाँ पे बहाल हो चुकी हैं और किस टाइप की सेवाएं और बची हैं जो बहाल हो सकती हैं सर? देखिए, जो मुख्यतः जो हमें अभी हम लोग नियुक्तियाँ के इसमें एम्स में जो नियुक्तियाँ होती हैं वो राष्ट्रीय स्तर पे होती हैं। चयन प्रक्रिया बहुत जटिल है और हम सक्षम लोगों का ही चयन कर पाते हैं। तो 3 जो मुख्य विषय जिन पे हमको अभी संकाय नहीं मिल पा रहे हैं वो एक एंडोक्रोनोलॉजी है, एक मेडिकल ऑन्कोलॉजी है और आज की तारीख में एक नेफ्रोलॉजी है। ये 3 ऐसे ऐसे हमारे विषय हैं जिन पे अभी हम संकाय का चयन नहीं कर पा रहे हैं कि एक तो इसके विशेषज्ञ भी देश में कम हैं, दूसरा क्योंकि जो एम्स से जुड़ता है वो एक संकल्प के साथ जुड़ता है, क्योंकि एम्स में किसी भी तरीके की प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड नहीं है। तो जो जुड़ता है वो एक संकल्प लेके जुड़ता है कि वो समाज की सेवा करने के उद्देश्य से एम्स से जुड़ रहा है। तो वो लोग हम लोग ढूंढ रहे हैं और मुझे उम्मीद है बहुत शीघ्र हम इन 3 विभागों को भी संचालित करने में सफल होंगे। थैंक यू सो मच सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।